जय हिंद दोस्तों, मैं मनीष मिश्रा स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल फ्यूचर कूल में। प्यारे छात्र, अगर आप रेलवे का कोई भी एग्जाम देने वाले हैं 2026 में, एएलपी देने वाले हैं, ग्रुप डी देने वाले हैं, टेक्नीशियन देने वाले हैं, एनटीपीसी देने वाले हैं, मैं तो कहता हूं रेलवे का कोई भी एग्जाम देने वाले हैं तो इस छोटे से क्लास को आप इग्नोर मत करिएगा, क्योंकि ये छोटा सा क्लास एग्जाम हॉल में ये सुनिश्चित करेगा कि आपके 5 पैटर्न एक एक सेकंड में सॉल्व होने वाले हैं। बिल्कुल, मैं ऐसे 5 पैटर्न की बात करने वाला हूं जो रेलवे पूछता ही पूछता है। पता नहीं इन 5 पैटर्न से रेलवे को इतना प्यार कैसे हो गया है कि हर शिफ्ट में एक-एक क्वेश्चन इसके पूछे ही जाते हैं। किसी-किसी शिफ्ट में तो इसके 2-2 क्वेश्चन भी रख दिए जाते हैं। तो ये छोटा-सा क्लास आपको निश्चित रूप से लोगों से आगे ले जाने वाला है, तो इस क्लास को जरूर देखिए। आइए शुरू करते हैं। पैटर्न 1 से पैटर्न 5 तक हर एक पैटर्न को हम सेकेंडों में सॉल्व करना सिखाएंगे, जो आपको पहले से नहीं पता होगा। हर एक पैटर्न अगर आप बाकी अन्य तरीकों से करते होंगे तो उससे बेहतर तरीका आज हम आपको सिखाने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पैटर्न 1 की, जहां से आयोग हर शिफ्ट में 1 से 2 क्वेश्चन पूछ ही रहा है और इस पैटर्न को हम आपको 1 सेकंड में सॉल्व करना सिखा देंगे। बिल्कुल सही सुन रहे हैं, इस पैटर्न को हम 1 सेकंड में सॉल्व करना सिखा देंगे। आइए बताते हैं इस पैटर्न में होता क्या है। हर पैटर्न का पहला क्वेश्चन मैं लगाऊंगा, उसके बाद आप लगाओगे, फिर नया पैटर्न मैं लगाऊंगा, फिर आप लगाओगे, फिर मैं लगाऊंगा, फिर आप लगाओगे, है ना। चलिए देखिए क्या कह रहा है। ये जो मैथ शब्द के एलिमेंट है यम ए टी एच, आगे यम ए टी एच, आगे यम ए टी एच भ्रमण कर रहे हैं। तो जिस हिसाब से मैथ के एलिमेंट आगे घूम रहे हैं, एक विकल्प होगा वो भी वैसे ही घूम रहा होगा। तो हमें उस विकल्प का चयन करना है जिस विकल्प में वैसे ही घूम रहे हैं। बच्चे गलती क्या करते हैं, इस मैथ के पूरे चेंज को देखते हैं, फिर इसके पूरे चेंज को देखते हैं, नंबर डाल के देखते हैं या किसी और गंदे तरीके से करते हैं, फिर यहां उसी गंदे तरीके से सॉल्व करते हैं और बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है, जबकि लगना 1 सेकंड में चाहिए। आइए बताते हैं 1 सेकंड में कैसे लगेगा। आप यम को उठाइए, एम को उठाने का मतलब आप पहला वाला उठाइए। पहला वाला आगे देखिए, दूसरे पे है, चौथे पे है। कंफर्मेशन कर लीजिए, पहला वाला यम आगे दूसरे पे है, चौथे पे है, यानी पहला वाला आगे की ओर दूसरे और चौथे पे रखा जा रहा है। तो पहला वाला यल दूसरे पे है, चौथे पे नहीं है। पहला वाला एच दूसरे पे नहीं है। पहला वाला टी दूसरे पे नहीं है। पहला वाला सी दूसरे पे है, चौथे पे है। ऑप्शन डी, बात खत्म। अरे बोलिए, क्लियर हुआ क्या? सर अगर 2 विकल्प बच जाते तो क्या करते? कोई बात नहीं, फिर मैं दूसरा वाला ए उठा लेता और उसके पोजीशन पे विचार करता कि वो आगे पहले पे है, पहले पे है, तो जिस विकल्प में दूसरा वाला पहले पहले पे होता वही सही होता, जो और होता वो कट जाता, बात खत्म। अगर आपको पैटर्न 1 समझ में आया, अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और उस लाइक के साथ साथ इस क्वेश्चन का आंसर करके बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। टाइम लीजिए, सोचिए, बताइए इसका आंसर क्या आने वाला है। चलिए करेंगे आंसर। इसका आंसर क्या आएगा, जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी से, बहुत बढ़िया। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम उठाते हैं यच को, अर्थात पहला वाला। तो पहला वाला आगे की ओर चौथे पे है, तीसरे पे है। कंफर्मेशन करते हैं, पहला वाला बी आगे चौथे पे है, तीसरे पे है। अरे बोलिए, पहला वाला आगे की ओर चौथे पे है, तीसरे पे है। तो पहला वाला एफ चौथे पे है, तीसरे पे है। पहला वाला डी चौथे पे नहीं है। पहला वाला सी चौथे पे नहीं है। पहला वाला आर चौथे पे है, तीसरे पे है। कोई बात नहीं, एक और उठा लेते हैं, ए उठा लेते हैं, अर्थात दूसरा वाला। दूसरा वाला आगे अगर जाऊं तो पहले पे है, चौथे पे है। दूसरा वाला देखिए, आई आगे पहले पे है, चौथे पे है। क्या दूसरा वाला आर आगे पहले पे तो है लेकिन चौथे पे नहीं है। दूसरा वाला ओ आगे पहले पे है, चौथे पे है। ऑप्शन डी सही हो गया। बोलिए, क्या पैटर्न 1 क्लियर हो गया? सभी प्यारे छात्र जल्दी से बताएं, क्या पैटर्न 1 क्लियर हो गया? बहुत होगा तो क्या होगा, बहुत होगा तो ये होगा, इससे आगे क्या ही होगा। अरे बोलिए क्लियर, पैटर्न बदल दें। ये सारे क्वेश्चन होमवर्क है, आप इसके भी आंसर कमेंट करोगे। निश्चित रूप से हम हर कमेंट का रिप्लाई करेंगे। देखते हैं कौन से स्टूडेंट है जो इसका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर देते हैं। इसका आंसर आपको सही करना है। अब आइए हम आपको पैटर्न बदल के दिखाते हैं। पैटर्न नंबर 2। आज हम ऐसे 5 पैटर्न की बात करने वाले हैं जो हर एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। प्यारे छात्र, पैटर्न 2 की बात करने वाले हैं। कोडेड ब्लड रिलेशन। कोडेड ब्लड रिलेशन, यहाँ पे क्या है, जो ब्लड का रिलेशन है, जो हमारा रिश्ता है,
उस रिश्तों को कोडेड कर देते हैं और कोडेड करने के बाद उस कोड से एक समीकरण बना के देते हैं और उस समीकरण में किसी दो एलिमेंट के बीच का रिश्ता पूछते हैं। प्यारे छात्र, अगर 1 सेकंड में सॉल्व करना नहीं सिखाया तो मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा। बिल्कुल, ब्लड रिलेशन को अगर 1 सेकंड में सॉल्व नहीं कराया तो मैं पढ़ाना बंद कर दूंगा, इतनी गारंटी दे रहा हूं। आइए देखते हैं, पहले हम इस सिंबल का मतलब समझते हैं। अगर दो एलिमेंट के बीच में प्लस है तो पहला वाला दूसरे वाले का फादर है। देखिए, प्लस मीन्स पी इज क्यूज फादर, मतलब प्लस है तो पहला वाला दूसरे वाले का पापा है, माइनस है तो पहला वाला दूसरे वाले की पत्नी वाइफ है, मल्टीप्लाई है तो पहला वाला दूसरे वाले का भाई या ब्रदर है, डिवीजन है तो पहला वाला दूसरे वाले का सन है, पुत्र है। अब आइए देखिए, सॉल्व करने का सबसे बेहतरीन तरीका सिखाने जा रहा हूं। आपको बताना क्या है, जी का के से रिश्ता, यानी आपको जी और के में रिश्ता बताना है। तो प्यारे छात्र, जिन दो एलिमेंट में रिलेशन बताना हो उन दो एलिमेंट में आपको राइट टू लेफ्ट चलना है। एक बार बोलिए मेरे साथ, जिन दो एलिमेंट में रिलेशन बताना है, जिन दो एलिमेंट में रिलेशन बताना है उन दो एलिमेंट में राइट टू लेफ्ट चलना है। अगर मुझे जी और के में रिश्ता बताना है तो मुझे जे और जी और के में राइट टू लेफ्ट आना है, यानी के से जे, जैसे आई से एच, आई एस से जी। अब आइए क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। डिवीजन क्या कहता है, डिवीजन कहता है पुत्र, डिवीजन कहता है पुत्र। तो चलो ये इसका पुत्र हो गया। माइनस क्या कहता है, पत्नी, पुत्र की पत्नी बहू, ये बहू हो गई बहू। डिवीजन क्या कहता है, डिवीजन कहता है पुत्र, बहू का पुत्र पोता, बहू का पुत्र पोता। मल्टीप्लाई क्या कहता है, मल्टीप्लाई कहता है भाई, तो पोता का भाई, पोता का भाई पोता, पोता का भाई पोता, यानी जी के का पोता लगेगा, जी के का पोता लगेगा, ग्रैंड सन लगेगा। पोता को सन का भी सन कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। सोचिए क्वेश्चन को हम कितने आराम से सेकंडों में उड़ा सकते हैं। बस कुछ करना ही नहीं है, राइट टू लेफ्ट आना है, रिलेशन को कनेक्ट करना है, बात खत्म। अगर आप मेरी बात को समझ गए हैं तो इस क्वेश्चन का आपको आंसर जल्दी से बताना है। हाउ इज पी रिलेटेड टू टी, तो आपको पी और टी में रिश्ता बताना है और आपको राइट टू लेफ्ट आना है। जल्दी से आंसर करके बताइए, आंसर क्या आएगा। जल्दी जल्दी जल्दी, फास्ट आंसर करेंगे सभी लोग। चलिए आइए देखते हैं। प्लस क्या कहता है, प्लस कहता है मम्मी, तो चलो ये इसकी मम्मी हो गई। माइनस क्या कहता है भाई, मम्मी का भाई मामा हो गया। डिवीजन क्या कहता है पिता, मामा का पिता नाना हो गया। और मल्टीप्लाई का मतलब पत्नी, नाना की पत्नी नानी, तो पी हो गई नानी, पी हो गई नानी, नानी नानी। किसका रिलेशन बताते हैं, जिसके साथ टू लगा होता है। हाउ इज पी रिलेटेड टू टी, टू वाले का नहीं बताते, से वाले का नहीं बताते, पी वाले का रिलेशन बताएंगे। तो पी क्या लगी है, नानी नानी नानी, यानी मम्मी की मम्मी, मदर्स मदर। क्या सभी को क्लियर हुआ, एक बार कंफर्म कर लीजिए। प्लस का मतलब मम्मी, ये इसकी मम्मी हो गई। माइनस का मतलब भाई, मम्मी का भाई मामा हो गया। डिवीजन का मतलब पिता, मामा का पिता नाना। मल्टीप्लाई का मतलब पत्नी, नाना की पत्नी नानी, बात खत्म। क्या पैटर्न 2 क्लियर हो गया, एक्सीलेंट, बहुत बढ़िया। अब आइए बात कर लेते हैं पैटर्न 3 की, जो हर शिफ्ट में पूछा ही जाता है। ये पैटर्न 3 हो गया, इसमें मैं थोड़ा सा चेंज कर दूं। ये एक दूसरे में टच करा दिया है, ये 491, हाँ ये 627 है, 458 है, 347 है, 491 है, 567 है। इस क्वेश्चन के बारे में एक बार विचार करिए, फिर मैं आपको बताता हूं इसको भी सेकंडों में कैसे उड़ाना है। ये पैटर्न 3 है और पैटर्न 3 से हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। आइए उड़ाते हैं, देखिए कैसे। इस पैटर्न में आपको करना क्या होगा, आपको 3 डिजिट की 5 संख्याएं दी जाएंगे, जिसमें बस हमें ये एनालिसिस करना होता है सबसे बड़ा नंबर क्या है, सबसे छोटा नंबर क्या है। और जब हम उसको एनालिसिस कर लेते हैं तो उन्हीं नंबर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है। कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से हमें पहला, दूसरा, तीसरा समझाया जा सकता है, जिसका कोई मतलब नहीं है, जो हम बिना इनके बताए भी समझते हैं कि 697 में पहला 6 है, दूसरा 9 है, तीसरा 7 है। तो इस लाइन का कोई मतलब नहीं है, सीधे आपकी कार्यवाही शुरू यहां से होती है। आपको जो नंबर दिए जाते हैं, इन नंबर से छेड़छाड़ करते हुए यहां से कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहां से पढ़िए और जैसे जैसे बोले वैसे वैसे करते रहिए। आइए पढ़िए क्या कह रहे हैं। यदि दूसरा सबसे बड़ा संख्या, इफ द सेकेंड डिजिट ऑफ द सेकेंड हाईएस्ट नंबर, तो सबसे पहले आप ये पता करिए कि दूसरी बड़ी संख्या है कौन सी।
तो पहले आप मुझे ये बताइए इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? तो आप बोलेंगे सर इसमें सबसे बड़ी संख्या है 627। तो प्यारे छात्र जो सबसे बड़ी संख्या है वो पहली बड़ी संख्या है, जो सबसे बड़ी संख्या है वो पहली बड़ी संख्या है। तो अगर ये पहली बड़ी संख्या है तो इससे छोटा वाला दूसरा बड़ा होगा, तो दूसरा बड़ा हो जाएगा 567। तो क्या कह रहे हैं, जो दूसरा बड़ा संख्या है इसका दूसरा अंक, तो प्यारे छात्र इसका दूसरा अंक क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इसका दूसरा अंक क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। आगे क्या कह रहे हैं, बड़ी सबसे दूसरी बड़ी संख्या का दूसरा अंक, तो दूसरी बड़ी संख्या 567 का दूसरा अंक क्या हो जाएगा, 6 को सबसे छोटी संख्या के तीसरे अंक में। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है, आप बोलेंगे सर जी सबसे छोटी संख्या है 347, और 347 का तीसरा अंक क्या हो जाएगा, 7 में जोड़ा जाए, यानी इनको जोड़ा जाए तो परिणामी क्या होगा, 7 और 6 13। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। देखिए क्या कर रहा है, इफ द सेकंड डिजिट ऑफ द सेकंड हाईएस्ट नंबर, तो सेकंड हाईएस्ट नंबर ये था 567, उसका सेकंड डिजिट क्या हो जाएगा, 6। और फिर क्या कर रहे हैं, थर्ड डिजिट ऑफ द लोवेस्ट नंबर, तो लोवेस्ट नंबर कौन सा है 347, इसका थर्ड डिजिट क्या हो जाएगा 7, इनका सम क्या होगा तो 13 होगा, बात खत्म। क्या सभी लोग समझ गए? बस ऐसे ही करना है। बच्चे गलती क्या करते हैं, बहुत तेजी से पढ़ते हैं और ऊट पटांग आंसर करके आ जाते हैं। आराम आराम से धीरे धीरे पढ़ना है, जो कहे उन नंबर से वो वैल्यू निकालनी है और लास्ट में आपको रिजल्ट बता देना है। अगर आप बात को समझ गए हैं तो इस क्वेश्चन का आंसर करके बताएं क्या आएगा। What is the result of adding the second digit of the largest number? सबसे बड़ी संख्या का दूसरा अंक। तो बताइए सबसे बड़ी संख्या कौन सी है सर, सबसे बड़ी संख्या 852 है, इसका दूसरा अंक सर 5 हो जाएगा। सबसे छोटी संख्या का दूसरा अंक, तो सबसे छोटा संख्या इसमें कौन सा है, 429 हो जाएगा। तो सबसे छोटी संख्या का दूसरा अंक हो जाएगा 2 का परिणाम क्या होगा, तो आप बोलेंगे 5 और 2 7 होगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बोलिए क्लियर है क्या, आप समझ गए होंगे। देखिए क्या कर रहे हैं, व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ एडिंग द सेकंड डिजिट ऑफ द लार्जेस्ट नंबर, तो लार्जेस्ट नंबर है 852 का सेकंड डिजिट हो जाएगा 5 टू द सेकंड डिजिट ऑफ द स्मॉलेस्ट नंबर, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर क्या है 429, इसका सेकंड डिजिट क्या हो जाएगा 2, इनका एडिशन बताना है तो क्या हो जाएगा 5 और 2 7। क्या पैटर्न 3 क्लियर है? तो हर शिफ्ट में यहां से क्वेश्चन 2 से 3 रखे ही जाते हैं। तो उम्मीद है आपको पैटर्न 3 भी क्लियर हो गया होगा। अब आइए हम आपको बताने चल रहे हैं पैटर्न नंबर 4, जो कि हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है, हर शिफ्ट में। अब पैटर्न नंबर 4 को समझने से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको समझना जरूरी होगा। जो टीचर्स बात नहीं करते हैं मैं जरूर बात करूंगा, क्योंकि मेरा अपना एक अलग नजरिया है। मैं कंटेंट पे दिन रात काम करता हूं और मैं ये नहीं चाहता कि मेरे बच्चे कभी भी कहीं भी कंफ्यूजन में आए। हमारे अंग्रेजी वर्णमाला में 26 अक्षर का साइकिल होता है, हाँ होता है सर, ए से जेड 26 अक्षर का साइकिल होता है, जिसमें आप जानते हैं ए का रैंक 1 होता है सर, होता है। मैं बोलूं इसकी साइक्लिक रैंक क्या बनेगी, तो आप बोलेंगे सर ये कौन सी बात हुई, 26 के चक्र के बाद ये वापस से 27वां हो जाएगा। तो ए का रैंक 1 है, लेकिन जरूरत पे साइक्लिक 27 भी है। मैं बोलूं बी की रैंक कितनी है, तो आप बोलेंगे सर बी की रैंक 2 है, लेकिन जरूरत पे 26 के साइकिल के बाद ये 2 28 भी है। मैं बोलूं सी की रैंक कितनी है, आप बोलेंगे 3। मैं बोलूं साइक्लिक कितनी है, तो आप बोलेंगे सर 26 के साइकिल के बाद ये 3 29 भी है। यानी साइक्लिक रैंक 26 के साइकिल में उतना ही जोड़ के प्राप्त होता है। सर इसका यूज क्या है, मैं बताता हूं इसका यूज क्या है। मैं बोलूं वाई और ए में रिलेशन दीजिए, वाई और ए में रिलेशन दीजिए, तो बच्चा बोलेगा देखो ये 25 है, ये 1 है, और 25 से 1 है 24 घटा दिया। प्यारे प्यारे छात्र 26 अक्षर के छोटे से चक्र में, 26 अक्षर के छोटे से चक्र में 23 24 20 22 21 इतना नहीं बढ़ाता घटाता है। तो जब भी गैप ज्यादा दिखने लगे तो वहां साइक्लिक रख के गैप को कम किया करिए। जैसे अगर मैं ए का रैंक 1 ना लूं, अगर मैं ए का रैंक 1 ना लेके साइक्लिक 27 ले लूं, तो ये 25 और ये 27, तो हम बोलेंगे प्लस का 2 और ये गैप छोटा हो जाएगा और लॉजिक कहीं ना कहीं जो बिगड़ने वाला रहेगा वो मेंटेन हो जाएगा। समझ गए क्या? साइक्लिक का यूज आपको ऐसे ही करना है। और 2-3 यूज हैं जो मैं आपको समझाना चाहूंगा। जैसे मैं बोलूं ए में से 5 घटा दीजिए, तो 1 में से तो 5 घटेगा नहीं, तो मैं इसको 27 ले लूंगा, तो 27 से 5 घटेगा तो 22 यानी वी हो जाएगा। मैं बोलूं बताइए बी से 9 घटाना है,
तो 2 से 9 नहीं घटेगा, लेकिन साइक्लिक में अगर इसे 28 ले लूंगा तो 28 से 9 घट के 19 हो जाएगा। तो साइक्लिक का यूज करना आना चाहिए, और बाकी जब आप मुझसे रेगुलर पढ़ने लगेंगे तो साइक्लिक में मैं आपको एक्सपर्ट बना दूंगा। 99% क्वेश्चन साइक्लिक पे ही बनते हैं, 99% क्वेश्चन साइक्लिक पे ही बनते हैं। आइए इस क्वेश्चन को मैं फोड़ूंगा, उसके बाद अगले वाले क्वेश्चन आप फोड़ेंगे। 4 ऑप्शन दिए गए हैं पेयर के फॉर्मेट में। 3 ऑप्शन ऐसे हैं जिसमें एक जैसा लॉजिक है, एक वैसा है जो वैसा लॉजिक नहीं रखता, तो वही अलग वाला ही अलग करना है। इस क्वेश्चन को हम 2 तरीके से लगा सकते हैं, इनके इंडिविजुअल रिलेशन से भी लगा सकते हैं, और दूसरा तरीका पहला पहला कनेक्ट कर लूं, दूसरा दूसरा कनेक्ट कर लूं, पहला पहला कनेक्ट कर लूं, दूसरा दूसरा कनेक्ट कर लूं, पहला पहला कनेक्ट कर लूं, दूसरा दूसरा कनेक्ट कर लूंगा, पहला पहला दूसरा दूसरा कनेक्ट करके 3 में एक जैसा रिलेशन देके चौथे को अलग कर दूं। और मैं आपसे एडवाइज करूंगा कि आप इसी तरीके के साथ जाएंगे, पहला पहला दूसरा दूसरा, 100% क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। आइए सॉल्व करते हैं। ये 24 रैंक है, ये 26 रैंक है, प्लस का 2, ये 25 रैंक है, ये 1 रैंक नहीं लेंगे, इसका रैंक 1 लेंगे तो 24 घट के बिगड़ जाएगा। 27 लेते हैं, ये 25 है, ये 27 है, प्लस का 2, गैप ज्यादा नहीं होने देना है। 14 है, 16 है, प्लस का 2, 15 है, 17 है, प्लस का 2, 12 है, 13 है, प्लस का 1, 13 है, 17 है, प्लस का 4, और यहाँ 17 है, 19 है, प्लस का 2, 18 है, 20 है, प्लस का 2। तो आप देख रहे होंगे 3 ऑप्शन में प्लस का 2 प्लस का 2 प्लस का 2 चल रहा है, जबकि यहाँ प्लस का 1 प्लस का 4 चल रहा है। ऑप्शन सी अलग हो जाएगा, ऑप्शन सी अलग हो जाएगा। बोलिए क्लियर है क्या? तो आप पहला पहला दूसरा दूसरा करंट करके इंडिविजुअल रिलेशन देके एक को अलग कर देंगे। अगर बात समझ गए हैं तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको करके बताना है, आंसर क्या आएगा। ये ऐसे 5 पैटर्न है जो एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। ये 8 है, ये 10 है, प्लस का 2, ये 15 है, 17 है, प्लस का 2, इसका पहला पहला 15 2 17, दूसरा दूसरा 22 2 24, इसका पहला पहला 11 2 13, 21 से 20 माइनस का 1, इसका पहला पहला 4 2 6, 11 13, प्लस का 2। तो आप देख रहे होंगे पहला पहला दूसरा दूसरा में प्लस दो चल रहा है, जबकि यहाँ प्लस 2 माइनस 1 चल रहा है, ये वाला अलग हो जाएगा। क्या पैटर्न 4 क्लियर हो गया? अब आइए हम ले चलते हैं पैटर्न 5, जो कि आखिरी पैटर्न है। यहां से भी क्वेश्चन खूब भर भर के पूछे जाते हैं। आप कोई भी शिफ्ट देने जाएंगे, आपको यहां से कम 2 से 3 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। आइए हम आपको पैटर्न 5 बताते हैं, पैटर्न 5 को कैसे फोड़ना है। देखिए, एक मैं बता दूं फिर उसके बाद करिएगा। कार्ड की कोडिंग 42 68 है, राइज की कोडिंग 35 27 है, आपको आर की कोडिंग बतानी है। प्यारे छात्र, जब भी आपको किसी इंडिविजुअल अल्फाबेट की कोडिंग बतानी है तो वो निश्चित रूप से कंपेयर कोडिंग होता है। सर कंपेयर कोडिंग क्या है? मैं बताता हूं कंपेयर कोडिंग क्या है। मान लीजिए कोई शब्द में कोई शब्द है जिसके बाईं तरफ कोई एलिमेंट है और दूसरे वाले शब्द में भी बाईं तरफ वही एलिमेंट है, तो दाईं तरफ, दोनों के दाईं तरफ से उसका कोड वही बनेगा जो उसके भी दाईं तरफ में भी हो, इसके भी दाईं तरफ में हो। मतलब कंपेयर होता है। अगर कोई अक्षर है जो इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो राइट साइड से कोड वही बनेगा जो इसमें भी हो, इसमें भी हो। कोई अक्षर है जो इसमें तो है, इसमें नहीं है, तो राइट साइड से वही कोड बनेगा जो इसमें हो, इसमें ना हो। बस यही रूल काम करता है। आइए सॉल्व करते हैं। देखिए, हमें किसका कोड बताना है? आर का। तो देखिए आर किसमें है, तो आप बोलेंगे सर आर इसमें भी है, और सर जी आर इसमें भी है। तो आर इसके में भी है और दूसरे वाले में भी है, तो राइट साइड से कोड वही आर का जाएगा जो इसमें भी हो, इसमें भी हो। तो क्या आर का कोड 4 जाएगा? नहीं जाएगा। क्या आर का कोड 6 जाएगा? नहीं जाएगा। क्या 8 जाएगा? नहीं जाएगा। सर जी देखो, देखो ध्यान से सर, 2 को ध्यान से देखो, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, तो सर आर का कोड 2 जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। बोलिए क्लियर हुआ क्या? बस कंपेयर कोडिंग करके सॉल्व कर देते हैं। जल्दी से बता देंगे डी का कोडिंग क्या होगा, जल्दी से बताएंगे डी की कोडिंग क्या होगी। देखिए, आपको डी की कोडिंग बतानी है। उम्मीद है हर बच्चे ने इसको उड़ा दिया होगा। सर डी इसमें भी है और सर डी इसमें भी है, तो अगर डी सर इसमें भी है, इसमें भी है, तो राइट साइड से वही होगा जो इसमें भी हो, इसमें भी हो। तो क्या डी की कोडिंग 4 होगी? सर नहीं होगी। क्या 6 होगी? नहीं होगी। क्या 8 होगी? नहीं होगी। क्या 1 होगी? सर 1 इसमें भी है, 1 इसमें भी है, डी की कोडिंग 1 होगी। ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद है इस 5 पैटर्न को आने वाले दिनों में अगर आपके एग्जाम में आता है तो आप एक एक सेकंड में उड़ा देंगे। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और आप ये कमेंट करिए आपको कौन से टॉपिक पे
वीडियो चाहिए मैं उसे अगले ही दिन बना के दूंगा, लेकिन कमेंट जरूर करिए, हम आपके कमेंट का इंतजार करते हैं। और मैं इस बात का विश्वास दिला रहा हूं, दुनिया का सबसे बेहतरीन रीजनिंग आप पढ़ने वाले हैं। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।